श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 183। अष्टम अध्याय। गुरु भाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम्। गीता। गुरु भाव अवतार पुरुषों की निजी संपत्ति है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो गुरु बनने के लिए जन्म लेते हैं उनके भीतर बाल्यावस्था से ही उस भाव का स्पष्ट परिचय मिलता है। फिर महापुरुष अवतार वर्ग का तो कहना ही क्या। उनमें से जो जन समाज में जिस भाव की प्रतिष्ठा के लिए जन्म लेते हैं बाल्यावस्था से ही वह भाव उनके भीतर प्रतिष्ठित देखने को मिलता है। शरीर इंद्रियादि की परिपूर्णता, देश काल आदि परिस्थितियों की अनुकूलता आदि कारण समूह क्रमशः उपस्थित होकर उनके जीवन में उस भाव को पूर्णतया परिस्फुट करने में सहायक हो सकता है, किंतु वे ही कारण उनके अंदर उस भाव को उत्पन्न कर उसी जीवन में उन्हें गुरु बना देते हों, सो बात नहीं। ऐसा देखने में आता है कि वह भाव मानो उनकी निजी संपत्ति है, उसे लेकर ही मानो उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया है एवं उनके उस जीवन में वह भाव कैसे उत्पन्न हुआ इस बात को जानने के हजारों प्रयत्न करने पर भी उसके कारण का ठीक पता नहीं लग पाता। श्री राम कृष्ण देव के जीवन में गुरु भाव की उत्पत्ति किस तरह हुई इसका अनुसंधान करने में प्रवृत्त होने पर भी ठीक वही स्थिति देखने को मिलती है। बाल्यावस्था या युवावस्था अथवा साधन काल सभी समय उनके भीतर उस भाव की स्वल्पाधिक अभिव्यक्ति देखकर अवाक रह जाना पड़ता है तथा किस तरह उनके जीवन में उस भाव का सर्वप्रथम विकास हुआ बहुत कुछ सोचने विचारने पर भी इसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। श्री राम कृष्ण देव के बाल्यकालीन जीवन का यहाँ उल्लेख कर हम पुस्तक के कलेवर को बढ़ाना नहीं चाहते, किंतु उनके यौवन तथा साधन काल में प्रारंभ से लेकर अंत पर्यंत मथुर बाबू के साथ उनके गुरु भाव की जो अनेक लीलाएं हुई थीं और जिनके संबंध में अधिकांश बातें अभी तक कही नहीं गई हैं, यहाँ पर पाठकों को उपहार स्वरूप देना संभवतः अनुचित न होगा। अनेक गुरुओं से श्री राम कृष्ण देव का दीक्षा ग्रहण। मंत्र प्रदाता गुरु एक होने पर भी उपगुरु या शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं। इस विषय को श्री राम कृष्ण देव श्रीमद् भागवत के अवधूत उपाख्यान की चर्चा करते हुए बहुधा हमें समझाने का प्रयत्न किया करते थे। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि अवधूत ने क्रमशः 24 उपगुरुओं से विशेष विशेष शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सिद्धि लाभ कर लिया था। इसी तरह हम देखते हैं कि श्री राम कृष्ण देव ने भी अपने जीवन में विशेष विशेष साधनोपाय तथा सत्य उपलब्धि के निमित्त अनेक गुरुओं का ग्रहण किया था। उनमें से भैरवी ब्राह्मणी न्यांगटा तोतापुरी जी तथा मुसलमान गोविंद का नाम उल्लेख करते हुए हमने बहुधा सुना है। हिंदू संप्रदाय के अन्य साधनोपायों की शिक्षा विभिन्न गुरुओं से प्राप्त करने पर भी श्री राम कृष्ण देव प्रायः उन लोगों के नाम का उल्लेख नहीं किया करते थे। केवल इतना ही वे कहते थे कि अन्य गुरुओं से विभिन्न मत की साधन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त कर केवल 3 दिन की साधना से ही उन्हें सभी बातों में सिद्धि प्राप्त हुई थी। उन समस्त गुरुओं के नाम उन्हें स्मरण न रहने के कारण ही वे उनका उल्लेख नहीं किया करते थे अथवा वे उल्लेखनीय नहीं थे। अब यह कहना कठिन है, किंतु प्रतीत होता है कि उन लोगों के साथ श्री राम कृष्ण देव का संबंध अत्यंत स्वल्प समय के लिए हुआ था, इसलिए उनकी बातें विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। भैरवी ब्राह्मणी। श्री राम कृष्ण देव के शिक्षा गुरुओं में से जो भैरवी ब्राह्मणी ने बहुत दिन तक उनके समीप निवास किया था, किंतु उनके रहने के समय को ठीक ठीक निर्धारित करना
अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव के श्री चरणों में हम लोगों के आश्रय ग्रहण करने के कुछ काल पूर्व ही दक्षिणेश्वर से वे अन्यत्र चली गई थी तथा उसके बाद लौटकर वे पुनः वहां नहीं आईं। इसके पश्चात केवल एक बार श्री राम कृष्ण देव को उनकी खोज मिली थी। उस समय भैरवी ब्राह्मणी श्री काशी धाम में तपस्या में संलग्न रहकर काल यापन कर रही थीं। इसके बाद उनके बारे में और कुछ समाचार नहीं प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी द्वारा श्री राम कृष्ण देव की सहायता। भैरवी ब्राह्मणी बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर काली मंदिर में तथा उसके समीपवर्ती गंगा जी के तट पर देवमंडल घाट इत्यादि स्थलों में रह रही थी। यह हमें श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनने को मिला है। हमने यह भी सुना है कि 64 मुख्य तंत्रोक्त जितनी भी साधनाएं हैं, ब्राह्मणी ने श्री राम कृष्ण देव के द्वारा उन सभी साधनाओं का क्रमशः अनुष्ठान कराया था। सुना है ब्राह्मणी का वैष्णव मत संबंधी तंत्रादि में भी अच्छा ज्ञान था एवं उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को सखी भाव इत्यादि की साधना के समय भी किसी किसी अवसर पर सहायता की थी। हमें यह भी विदित हुआ है कि श्री राम कृष्ण देव को इस प्रकार साधन काल में सहायता प्रदान करने के पश्चात भी कुछ वर्ष, कुल मिलाकर 6 वर्ष वे अत्यंत सम्मान के साथ दक्षिणेश्वर में रही थी तथा उस समय कभी कभी श्री राम कृष्ण देव तथा उनके भांजे हृदय राम के साथ वे श्री राम कृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर तक जाकर उनके आत्मीय जनों के बीच में भी रह आई थीं। तभी से श्री माता जी ब्राह्मणी को अपनी सास की तरह आदर तथा मातृ संबोधन किया करती थीं। वैष्णव तंत्रोक्त भावों के संबंध में ब्राह्मणी के अनुभव। ब्राह्मणी ने वैष्णवों की साधन प्रणाली का अनुसरण कर अपने जीवन में सख्य वात्सल्यादि भाव समूह के रसों का भी कुछ कुछ अनुभव किया था। दक्षिणेश्वर के देवमंडल घाट पर रहते समय जब वे श्री राम कृष्ण देव के प्रति वात्सल्य भाव में मुग्ध हो हाथों में मक्खन लिए अश्रुओं के द्वारा वस्त्रों को भिगोती हुई गोपाल गोपाल कहकर उच्च स्वर से उनको पुकारा करती थी, तब दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सहसा श्री राम कृष्ण देव का हृदय भी ब्राह्मणी को देखने के लिए व्यग्र हो उठता था। हमने सुना है कि बालक जिस प्रकार जननी के समीप उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार एक ही दौड़ में 2 मील का मार्ग तय कर वे उस समय उनके निकट पहुंचते तथा उनके समीप बैठकर उस मक्खन को खाया करते थे। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी भी कभी कभी कहीं से लाल रंग की बनारसी रेशमी साड़ी तथा आभूषण लाकर उन्हें पहन पड़ोस की स्त्रियों के साथ विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को हाथ में लेकर गाती हुई दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित होती थी तथा उन्हें भोजन करा जाती थी। श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि उनके बिखरे हुए केश तथा भाव विह्वल अवस्था को देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो वे गोपाल के विरह में व्याकुल नंदनानी यशोदा हैं।